कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस टेक्स्ट बुक का आखिरी जो कविता है, राजेश जोशी कवि, उसकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हम देखिए कवि परिचय आज देख रहे हैं। उसका कवि परिचय इस प्रकार से है कि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ और उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां आदि भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं का अनुरचना यानी भूमिका, कल्पतरु ये भी उन्होंने, और मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। इस कई भारतीय भाषाओं में इस कवि ने बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी किया। इसके साथ साथ कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। राजेश जोशी की प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है, उनको इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एक है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली कविताएं हैं। ये इनकी काव्य की विशेषताएं हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज, मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने की पीड़ा का एक निरंतर संघर्ष भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी की कविताओं में जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं को खोजने के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर देखिए उनकी एक कविता दी गई है, बहुत ही अच्छी कविता है। कविता में उन्होंने बताया बच्चों के बचपन के बारे में लेकर लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है और कवि कहता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित होकर छोटी अवस्था में काम पर जा रहे हैं। तो देखिए कवि की जो ये कविता है बड़ी ही मार्मिक है। आज के सामाजिक अपना जो ढांचा है उसके ऊपर अंगुली उठाती है, व्यंग्य करती है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी बच्चे जिनका काम है खेलना, पढ़ना, वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हमारे समाज और शासन पर एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह प्रकट होता है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। देखिए सुबह सुबह मौसम बहुत खराब है, कोहरा छाया हुआ है, उस धुंध के अंदर जिसमें कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता है, लेकिन अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण कुछ बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयावह पंक्ति है ये हमारे समाज की, हमारे देश की इस समय की सबसे भयंकर विडंबना से भरी हुई कविता की पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे। यह पंक्ति बहुत ही भयावह पंक्ति है, ये भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। यानी समाज और शासन से यह सवाल होना चाहिए कि काम पर बच्चे जा रहे हैं क्यों? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या शासन और समाज के पास इतना भी समय और साधन नहीं है कि उन बच्चों की परवरिश की जा सके? देखिए बच्चे काम पर क्यों जाएंगे? क्योंकि उनके पास खाने पीने की सामग्री नहीं होगी, या उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, या कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां होगी, तभी तो बच्चे काम पर जाएंगे। आगे कवि कहता है क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दिमकू ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? यानी यहाँ पर उन्हें क्वेश्चन उठाया, इन बच्चों का काम है खेलना, तो क्या ये छोटी छोटी गेंदों से खेलने वाले बच्चे, क्या इनके लिए गेंदें खत्म हो गई? क्या इनके हिस्से की सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई? क्या इनकी सभी जो किताबें थी, इनके हिस्से की रंग बिरंगी किताबें, क्या उसको दीमक ने खा लिया? क्या उनको कीड़े मकोड़ों ने नष्ट कर दिया? क्या उनके खेलने के जो खिलौने थे पहाड़ के नीचे दब गए, या किसी भूकंप में इनके लिए पढ़ने के लिए जो बनी हुई स्कूलें थी वो बर्बाद होगी? आखिर इन बच्चों को खेलने के लिए गेंदें मिलनी चाहिए थी, पढ़ने के लिए रंगीन रंगीन किताबें मिलनी चाहिए थी और खिलौने होने चाहिए थे, या इनके लिए स्कूल में जाने वाले बच्चे होने चाहिए थे, स्कूल में जाने वाले होने चाहिए, लेकिन ये काम पर जा रहे हैं। तो ये हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या सारे मैदान
सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक, एकदम से। क्या ये सब खत्म हो गए? क्या इनके खेलने के लिए मैदान नहीं बचे, बगीचे नहीं बचे, खत्म हो गए क्या? आखिर बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर? इसलिए कवि ने, राजेश जोशी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया यहाँ पर। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? और यदि इनके खेलने का बगीचे, मैदान, ये किताबें, स्कूलें सब बर्बाद हो गई है तो फिर क्या बचा? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि हमारी चीजें हस्ब मामूल है। कितना भयानक नजारा है कि ये बच्चे जाते। और यदि भूकंप आता और ये सब स्कूलें, ये सब कुछ खत्म हो जाती तो कितना भयंकर होता। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसन्नता का चिन्ह है। प्रसन्न है, इसके अंदर हमारे ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है। हमारे लिए ये बहुत बड़े दुख की बात है। हमें इन बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, इनको स्कूल से जोड़ना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो आज आप इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसका भावार्थ लिखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न उत्तरों की। तो देखिए, इसके बहुत ही सटीक छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे।